हेलो एवरीबॉडी, टुडेस टॉपिक इज़ शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। ये आपकी जो क्लास +2 की बुक विस्टास है उसका चैप्टर 5 है। आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, हु इज़ जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग। जो कौन है, वो अपने फादर की स्टोरी टेलिंग को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो जो इज़ जैक्स डॉटर, जो जैक की डॉटर है। शी वुड नॉट स्लीप वाई लिसनिंग टू द स्टोरीज टोल्ड बाई हर फादर। शी वो नहीं सोती है जब उसके पिताजी उसको स्टोरी सुनाते हैं। शी रिस्पॉन्ड्स एक्टिवली टू हर फादर स्टोरी टेलिंग। वो अपने फादर की स्टोरी टेलिंग को बड़े सक्रिय तरीके से रिस्पॉन्स करती है। शी आस्क्स मैनी क्वेश्चन टू मेक द स्टोरी क्लियर टू हर। वो इस स्टोरी को क्लियर करने के लिए कई प्रकार के प्रश्न पूछती है। तो स्टूडेंट्स, अगर यही क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का आए तो आपने इतना ही लिखना होता है, जो इस जैक्स डॉटर, और यही 3 लाइन आपने लिखनी है। शी वुड नॉट स्लीप बाय लिसनिंग टू द स्टोरीज टोल्ड बाय हर फादर। शी रिस्पॉन्ड्स एक्टिवली टू हर फादर स्टोरी टेलिंग। शी आस्क्स मैनी क्वेश्चन टू मेक द स्टोरी क्लियर टू हर। जहाँ तक ही लिखना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बड़ा आ गया तो आप थोड़ा इसमें और ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी वुड आस्क आर मैजिक स्पेल्स रियल। वो पूछती है कि क्या जो है जादू टोना या जादू मंत्र सचमुच में होते हैं। इज़ गॉड रियली इन द स्काई। क्या भगवान सचमुच में आकाश में होता है। शी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट वट एवर अपियर्स टू हर इलॉजिकल। जो भी उसको इलॉजिकल लगे वो उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। शी इज़ 4 ईयर ओल्ड। अब वो 4 ईयर ओल्ड है। शी हैज़ एंटर्ड ए न्यू फेस, ए रियलिटी फेस। वो एक नए फेस में एंटर कर गई है, एक रियलिटी फेस में। अगर मान लो आप इसको और लंबा करना चाहें तो आप इसमें ये स्टोरी भी बता सकते हैं, दैट हर फादर टेल्स हर स्टोरी in which uh, रोजर स्कंक्स मदर हिट्स द विजर्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। तो जो विजर्ड की मदर है वो हिट करती है, नहीं सॉरी, रोजर स्कंक की मदर है वो हिट करती है विजर्ड को, उसका कोई भी दोष होने पर भी नहीं। सो जो डज नॉट लाइक दिस एंडिंग ऑफ द स्टोरी, वो उसको ये स्टोरी एंड नहीं करती है। शी वांट्स दैट, वो चाहती है दैट विजर्ड शुड हैव हिट बैक मम्मी। तो विजट शुड जो है मम्मी को हिट बैक करना चाहिए। तो इस तरह से आप ये लाइन्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको लंबा करना चाहें। मतलब आप इसमें स्टोरी भी ऐड कर सकते हैं इस चैप्टर की। तो अगर मान लो पेपर में ये बड़ा क्वेश्चन आ गया, अगर छोटा आ गया तो आपने यही 3-4 लाइन लिखनी होती हैं शुरू वाली। तो ये जब जो देखिए 2 साल की थी तब से ये कस्टम शुरू हुआ स्टोरी सुनाने का। अभी जो है 4 ईयर ओल्ड हो गई है। सो दैट इज़ वाई शी आस्क्स मैनी क्वेश्चन टू मेक स्टोरी क्लियर टू हर, बिकॉज अब इनक्यूजिटिव हो गया, उसके अंदर रीजनिंग पावर डेवलप हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद। ये जो स्टोरी है इसकी एंडिंग और किस तरीके से हो सकती है। पॉसिबल प्लॉट लाइन, कैसे इसकी एंडिंग दूसरे तरीके से हो सकती है। तो रोजर स्कंक्स मम्मी हिट्स द विजर्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। रोजर स्कंक की जो मम्मी है वो विजर्ड को हिट करती है उसका कोई भी दोष नहीं होने पर। ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। द स्टोरी कुड कंटिन्यू विद द एंडिंग इन विच द विजर्ड हिट्स बैक मम्मी। जो स्टोरी है ये उस एंडिंग से भी जो है कंटिन्यू हो सकती है जिसमें विजर्ड जो है मम्मी को हिट बैक करता है। तो इस तरह से इसका आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये विजर्ड है, ये जहाँ पे दूसरा देखिए ये एक स्कंक की पिक्चर है, ये फीमेल स्कंक की पिक है, जहाँ पे मतलब दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये रोजर स्कंक की मदर है, या जो रोजर स्कंक की मदर अम्ब्रेला लेके गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम। जो की समस्या क्या थी पूरी स्टोरी के अंदर। तो जो को इस स्टोरी की एंडिंग अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको स्टोरी बताई जिसमें जो है उसके विजार्ड का कोई भी दोष नहीं होते हुए भी रोजर स्कंक की जो मम्मी है उसने हिट किया विजर्ड को। वो चाहती थी कि जो विजट है वो भी उसको बैक हिट करे, लेकिन जो फादर है वो उसने मम्मी के एक्शन का पक्ष लिया, उसने मम्मी के एक्शन को डिफेंड किया। वो कहते हैं कि जो मम्मी है हमेशा ठीक होती है। सो ये कुछ ऐसा था जिसको जो डाइजेस्ट नहीं कर पाई इस स्टोरी के संदर्भ में। तो यही जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जहाँ पे, क्योंकि अब जो है वो एक रियलिटी फेस में एंटर कर चुकी थी। अब वो 4 ईयर ओल्ड थी। तो जो को जो है ये लॉजिकल स्टोरी नहीं लगी, तो ये इसके लिए जो प्रॉब्लम बन गई है। तो जो डिड नॉट लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, हर फादर टोल्ड हर स्टोरी इन विच रोजर स्कंक्स मम्मी हिट विजार्ड
फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, जिसमें रोजर स्कंक की मम्मी है हिट करती है फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, अपना कोई भी दोष नहीं होते हुए। यहाँ पे हिट सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे ध्यान रखें, जिन्हें मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना होता तो हिट्स हो जाता। हिट की फर्स्ट फॉर्म भी हिट ही होती है, सेकंड भी हिट होती है और थर्ड भी हिट होती है। तो हिट हिट हिट, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ, जहाँ पे इस बात का ध्यान रखें। शी वांटेड द बिजट टू हिट हर बैक, वो चाहता था कि जो बिजट है उसको बैक हिट करे, बट हर फादर डिफेंडेड मोमी's एक्शन। ही सेड दैट मोमी इज ऑलवेज राइट, इट वाज समथिंग विच जो कुडंट डाइजेस्ट विद रेफरेंस टू रोजर स्कंक्स स्टोरी। अभी देखिए जी 6 क्वेश्चन हैं, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस, कौन सा जो मोरल इशू है इस स्टोरी के अंदर रेज किया गया है। तो देखिए इस स्टोरी के अंदर हमेशा दो ही व्यू पॉइंट, दो ही दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। पहला दृष्टिकोण है ये एडल्ट लोगों का है, दूसरा बच्चों का दृष्टिकोण है। जब बच्चे बड़े होते हैं, ग्रो अप होते हैं, वो इनक्विजिटिव बन जाते हैं, वो प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनके अंदर जो है रीजनिंग पावर डेवलप होना शुरू हो जाती है। वो लॉजिकली थिंक करना शुरू कर देते हैं और कई प्रश्न पूछते हैं। तो कई बार वो अपने पेरेंट्स को भी कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब जो बात यह है कि पेरेंट्स को क्या इससे जो है गुस्सा करना होना चाहिए इस बात पे, जहाँ उनको बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको लॉजिकल मैनर में सेटिस्फाई करना चाहिए। यही मोरल इशू जो है स्टोरी के अंदर रेज किया गया है। इसमें जो फादर है वो अपने बच्चे को एक स्टोरी बताता है, जिसमें मदर हिट कर देती है बिजट को, उसका कोई भी दोष नहीं होते हुए। और जो को ये एंडिंग अच्छी नहीं लगी, वो चाहती थी कि जो बिजट है उसको मम्मी को हिट बैक करना चाहिए, लेकिन जो फादर है वो डिफेंड करता है मम्मी सेक्शन। फादर कहता है मम्मी इज़ ऑलवेज राइट जो है। तो द स्टोरी present two viewpoints. The first is the adult's view of the world, and second is the children's view. When children grow up, they become very inquisitive. They begin to think logical and ask many questions. Sometimes they contradict their parents also. Should parents feel annoyed, or should they satisfy the child's curiosity in a logical manner? This is the moral issue that has been raised in the story. In the story, father tells his child a story in which a mother hits the wizard for no fault of his. Joe does not like the ending of the story. She wants that the wizard should hit back. वो चाहता है कि जो wizard को बैक हिट करना चाहिए। बट फादर जो है डिफेंड्स द मम्मी एक्शन, फादर जो है मम्मी के एक्शन को डिफेंड करता है। फादर सेज दैट मदर इज़ ऑलवेज राइट, दैट मॉम इज़ ऑलवेज राइट। फादर जो से कहता है दैट मम्मी इज़ ऑलवेज राइट, एंड फादर टेल्स जो दैट वट एवर पेरेंट्स डू दे डू राइट फॉर देयर चिल्ड्रन, इस तरह की बातें वो बताता है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन था, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड वाई, जो स्टोरी का एंड किस तरह से चाहती थी और क्यों। तो इसका आंसर देखिए, जोस फादर टेल्स स्टोरी इन विच रोजर स्कंक्स मॉमी हिट्स बिजाट ऑन द हेड फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। जो के फादर हैं उसको एक ऐसी स्टोरी बताते हैं जिसमें रोजर स्कंक की जो मम्मी है बिजाट को उसके हेड के ऊपर हिट करती है, उसका कोई भी दोष नहीं होते हुए। ही जस्ट हेल्प्ड स्कंक, उसने स्कंक की मदद की थी। जो थिंक्स दैट इट वाज विकेट ऑन मम्मीज पार्ट टू डू, जो सोचता था कि ये मम्मी के पार्ट के ऊपर ऐसा करना ये बुरा है। शी वांट्स दैट बिजट शुड हिट मम्मी बैक, मम्मी को दोबारा हिट बैक करना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग टू द मम्मी, उसने मम्मी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वॉज द बिजट दैट वॉज हिट एंड नॉट द फादर। जो जैक है इस बात के ऊपर क्यों जोर दे रहा था कि बिजट को ही हिट किया जाना चाहिए, मदर को नहीं। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए जैक इस बात इंसिस्ट होता जोर देना, इस बात पे जोर दे रहा था कि ये बिजार्ड ही था और जिसको हिट किया जाना चाहिए था, लेकिन मम्मी को नहीं। क्यों, वो जो है इम्प्रेस करना चाहता था बच्चे को। क्या इम्प्रेस करना चाहता था कि जो एल्डर्स हैं वो हमेशा राइट होते हैं। ये बच्चों की ड्यूटी होती है उनका रिस्पेक्ट करना अपने पेरेंट्स की और एल्डर्स की, जैसे कि वो हमेशा ठीक होते हैं अपने एक्शन में, जो भी वो कहते हैं या करते हैं। सो जैक इंसिस्ट दैट इट वॉज द बिजट एंड नॉट मम्मी हु वॉज हिट। ही वांट्स टू इम्प्रेस अपॉन द चाइल्ड दैट एल्डर्स आर ऑलवेज राइट
It is the duty of the children to respect their parents and elders as they are always right in whatever they say or do. फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट मेक्स जैक फील कोट इन एन अगली मिडल पोजीशन। जो जैक है ये एक जो है बद्दी सी स्थिति में कैसे पहुंच गया। तो इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए जैक ने एक स्टोरी बताई अपनी डॉटर को जिसमें रोजर स्कंक्स मम्मी विजर्ड को हिट कर देती है बिना कारण। और जो सोचती है कि जो विजर्ड है उसको मोमी को हिट बैक करना चाहिए। वो अपने फादर को कहती है कि आप ऐसी स्टोरी बताएं जिसमें विजर्ड जो है मोमी को हिट बैक करता है। और इस पॉइंट पे आके जो जैक है वो अपने आप को एक अगली मिडिल पोजीशन में जो है पाता है क्योंकि वो बच्चे को इम्प्रेस करना चाहता है। क्या इम्प्रेस करना चाहता है कि जो एल्डर्स है हमेशा वो ठीक होते हैं और और जो है उनको है एल्डर्स को लव किया जाना चाहिए और एल्डर्स का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। जहाँ वो बताता है कि जो है चिल्ड्रन हैं उनको एल्डर्स के एक्शन के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जो भी वो काम करते हैं या कहते हैं उसके ऊपर उनको कोई भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाता है कि जो है अब वो बड़ी हो गई है, अब वो एक न्यू रियलिटी फेस में एंटर कर चुकी है, उसके अंदर रीजनिंग पावर जो डेवलप हो चुकी है। तो उसने उसको चाहिए था कि उसको एक जो है एक उसको लॉजिकल मैनर से उसको सेटिस्फाई करे। सो इसके आंसर में आप लिखेंगे जैक हैज़ टोल्ड ए स्टोरी इन विच रोजर स्कंक्स मॉमी हिट्स विजार्ड फॉर नो रीजन। जो थिंक्स दैट द विजार्ड शुड हैव हिट मॉमी बैक। शी वांट्स हर फादर टू टेल ए स्टोरी इन विच द विजार्ड hits mommy back. At this point, Jack feels caught in an ugly middle position. He wants to impress upon the child that elders are always right and ought to be loved and respected. He does not like that the children should question their parents. उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो चिल्ड्रन हैं उनको उनके पेरेंट्स के ऊपर प्रश्न उठाने चाहिए। फिफ्थ प्रश्न देखिए, व्हाट इज योर स्टैंस रिगार्डिंग द टू एंडिंग्स ऑफ द रोजर स्कंक स्टोरी। स्टैंस होता है रवैया, आपका क्या रवैया है इस स्टोरी के बारे में, तो इसकी एंडिंग के बारे में। तो आप अपना भी इसके अंदर राय दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो देखिए जहाँ पे मैंने अपनी राय लिखी है, आपको जो अच्छा लगे आप अपनी राय लिख सकते हैं। इन माई ओपिनियन द एंडिंग डिजायर्ड बाई जो साउंड्स लॉजिकल। जो एंडिंग जो चाहती थी वो लॉजिकल है। रोजर स्कंक्स मॉमी हिट्स विजर्ड फॉर नो रीजन। बिना कारण ही रोजर स्कंक की मम्मी उसको हिट करती है। ही हैज़ डन नथिंग रॉन्ग। उसने कुछ गलत नहीं किया था। ही हेल्प्स रोजर स्कंक टू स्मेल लाइक रोजेज। उसने मदद की थी कि उसकी रोजेज की तरह स्मेल हो जाए। मदर हैज़ नो राइट टू हिट हिम। मदर को कोई भी अधिकार नहीं था उसको हिट करने का। सो विजर्ड शुड हैव हिट मम्मी बैक। विजर्ड को मम्मी को बैक हिट करना चाहिए था। तो इस तरह से आप अपना स्टांस अपना रवैया लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई इज़ एन एडल्ट परस्पेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड। बड़े लोगों का दृष्टिकोण एक बच्चे के दृष्टिकोण से कैसे अलग होता है। परस्पेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो देखिए एक जो एडल्ट है उसकी अपने लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं, उसकी अपनी मोरल वैल्यूज़ का सेट होता है, तो उसके अपनी जो है देश भावनाएं होती हैं। और जो बच्चा है वो इन सभी बातों से फ्री होता है, उसके कोई भी ऐसे विचार नहीं होते हैं, वो हमेशा भोला होता है। लेकिन बच्चे को कुछ भी क्रूअल लगे और अन्याय जैसे लगे कि इनजस्टिस हो रहा है, वो बच्चा कभी भी कोई भी क्रूअल्टी और इनजस्टिस को कभी स्वीकार नहीं करता है। जो एडल्ट होते हैं ये कभी कभी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि बच्चे बिल्कुल जो है इनोसेंट होते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एन एडल्ट डिवेलप्स हिज ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। He has his own set of moral values. He can have his own prejudices. देश भावना, prejudice मतलब। On the other hand, a child does not have such views. He is always innocent. हमेशा वो innocent होता है। He cannot accept cruelty and injustice. An adult makes compromises but a child cannot. जो adult है ये compromise करता है लेकिन बच्चा नहीं करता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर जो है लिख लेंगे। तो जहाँ पे देखिए एक एडल्ट है एक बच्चा है, तो आप जैसे दृष्टि एडल्ट का पर्सपेक्टिव हमेशा अलग होता है, बच्चे का अलग होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।